सुनिए, इस तो क्या भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया ना। भौतिक परिवर्तन क्या कहता है कि अगर कोई पदार्थ है उसको कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका रंग रूप आकार गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन मूल जो संगठन होता है उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है। अगर आप इसको परिवर्तन करें तो पूरा नया पदार्थ बन जाएगा। अब पुनः फिर उसको कोशिश करिएगा कि वही पदार्थ में परिवर्तन करने के लिए, तो पदार्थ नहीं बनेगा, वो अस्थायी रूप से नहीं परिवर्तन होगा, पूरा परिवर्तन। तो यही कहता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जब परिवर्तन करेंगे तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, लेकिन जो गुण पहले था, मूल पदार्थों का जो गुण था उसका द्रव्यमान था, लेकिन जैसे नया पदार्थ जब बनता है तो उसका दोनों में क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जो जिसके गुण रंग रूप संरचना द्रव्यमान इत्यादि परिवर्तन हो जाता है और वह पुनः मूल अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे लोहे में जंग लगना, ठीक है, तो लोहे में जब जंग लग जाता है तो पहले अगर लोहा है ना, तो लोहा लाते हैं तो ओरिजिनल होता है। जैसे ही उसमें नमी की मात्रा चल जाए, ठीक है, तो नमी के जैसी मात्रा चल जाएगा, जब नमी की उसमें मात्रा चल जाएगा तो उसमें जंग लग जाएगा, और जंग लगने के कारण धीरे धीरे लोहा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर उसे कोशिश करिएगा पुनः उस लोहा में आने के, तो आएगा नहीं आता है। तो लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। पूछेगा डायरेक्ट इसी कि लोहे में जंग लगना कौन परिवर्तन। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी सुनी होगी कि जंग का अनुसूत्र, जंग का अनुसूत्र, ठीक है, जंग का अनुसूत्र जो होता है क्या होता है, होता है Fe2O3XH2O। याद रख लेना, जंग का अनुसूत्र क्या होता है, Fe2O3XH2O। दूसरा कोयले का जलना। अच्छा एक बात बताओ, कोयला के जलना कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जब कोयला जलाते हैं तो पुनः वही पदार्थ में आएगा, जलने के बाद नहीं आएगा। जैसे कागज जलाना, ये सब क्या है, कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा लोहा और गंधक के मिश्रण है, ठीक है, लोहा और गंधक का मिश्रण है। लोहा और गंधक के मिश्रण को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, नए पदार्थ में चेंज हो जाता है। तो बोलेगा लोहा और गंधक के मिश्रण को गर्म करने तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। शरीर में भोजन का पचना कौन परिवर्तन। दूसरा अगला क्वेश्चन है, फलों से सलाद बनाना कौन परिवर्तन, गलत जवाब, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो कुछ हम इसी तरह से परिवर्तन चेंज करने के देंगे, लिखने देंगे तो बन जाएगा, बन जाएगा। ये सब एग्जाम्पल 4 को दे दिए ना, तो एग्जाम्पल अभी सब ऐसे रह देते हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। तो इतना पहले लिख लीजिए, रोक दीजिएगा। देखिए करना क्या, ऐसे समझिए, ये आपका CW है। अभी हम 2 चीज़ पढ़ाए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है, तो इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन लिखा है। आपका जो दिया गया है पूरा एग्जाम्पल 2 को हो सकता है, चाहे वो भौतिक है चाहे तो रासायनिक है। आप इसका आंसर बताइएगा कि कौन सा भौतिक है कौन रासायनिक है। पहला जैसे चावल से भात बनना कौन परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। जल से वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन। नमक का विलयन को गर्म करना भौतिक परिवर्तन। फलों से सलाद बनना भौतिक परिवर्तन। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। विद्युत बल्ब का प्रकाश को उत्सर्जन करना भौतिक परिवर्तन। पत्तों को सूखना रासायनिक परिवर्तन। फलों से पकना, फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन। फिर क्या, दूध से पनीर बनना रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। कहता लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे और गंधक के मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन। शरीर में भोजन का पचना 15 कन्फर्म हो गया, बोलाइएगा नहीं ना, बनाना हीरो
नहीं तो लिखो ना तुम आंसर कॉपी में। कैसे बनाए? इंग्लिश में लिख सकते हो, ऐसा क्यों दिक्कत है? कैप इसका कैप कहाँ मेरा देखो चोरा। सेव कर दो, सेव कर दो।